परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले 2 एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह का जन्मतिथि या क्रिसमस के बारे में हमने कुछ विषय चिंता किया था। उसमें ही हम देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में कहीं लिखा है या आदि में पिता लोगों ने या क्रिसमस या प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाए कि नहीं। हम देख सकते हैं कि बाइबल में उसके लिए कोई आधार नहीं। वे उनका माता पिता, स्वर्गदूत, उनका प्रेरित लोग, उनके शिष्य लोग, कोई भी प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया बोल के या मनाना है बोल के कुछ पद बाइबल में हम पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज चिंता करने का 2 विषय है। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर है बोलकर बाइबल में लिखा या दूसरा कोई भी एक डेट में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बोलकर रिकॉर्ड है बाइबल में, तो क्या एक विश्वासी प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाना है या नहीं। और दूसरा विषय चिंता करने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में क्यों मेंशन नहीं किया। एक अज्ञात विषय, एक अस्पष्ट विषय, एक रहस्य विषय होकर क्यों रखा। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन उनका माँ बाप जानते हैं, उनका बारे में उनका देवालय टेम्पल जाने का बारे में वो सब विषय लिखा हुआ है। लेकिन उनका जन्मदिन कब हुआ जरूर उनका माँ बाप जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके शिष्य लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बाइबल में लिखा नहीं। क्यों? ये 2 विषय आज हमें चिंता करना है। पहला विषय यह है कि अगर बाइबल में जन्मदिन लिखा है प्रभु यीशु का, क्या हमें प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है या नहीं। प्रिय भाई और बहनों, हम धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल का आदि पुस्तक से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक हम पढ़ें, 2 लोगों का जन्मदिन मनाया है बोल के बाइबल में रिकॉर्ड है। बहुत बड़े बड़े विश्वासियों के पिता बोलकर या दावीद है, दानिएल है, हमारा प्रेरित लोग, सभी लोग जो इस दुनिया में रहा, उन लोगों का सब इतिहास जो है हम बाइबल में देख पाएगा। लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी अपना जन्मदिन मनाया नहीं या मनाने के लिए कहा है अपना कलीसिया को। लेकिन बाइबल में 2 व्यक्ति का जन्मदिन मनाया वो रिकॉर्ड है। वो एक है उत्पत्ति 40 अध्याय उसका 20 और 22 पद अगर आप पढ़ें, वहाँ पे एक व्यक्ति का अर्थात फिरौ राजा का जन्मदिन मनाया बोल के हम देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि फिरौ राजा कौन था। एक दुष्ट राजा था, एक हत्यारा था, एक पापी व्यक्ति था, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर का विरुद्ध में रहने वाला एक दुष्ट राजा। वो दुष्ट राजा का जन्मदिन मनाया बोलकर हम उत्पत्ति पुस्तक उसका 40 अध्याय 20 और 22 पद में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद नए नियम की ओर आते समय एक दुष्ट राजा का, वो भी एक हत्यारा, व्यभिचारी, महापापी व्यक्ति, ऐसा एक राजा था हेरोद राजा। उनका भी जन्मदिन मनाया बोल के हम मत्ती ने सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में हम पढ़ सकते हैं। बाइबल में ये 2 ही लोगों का जन्मदिन मनाया है। ये दोनों दुष्ट राजा था। इसका अर्थ ये है कि ये परमेश्वर का जनों के लिए या एक विश्वासी के लिए उचित नहीं है जन्मदिन मनाने का। इसलिए किसी का भी जन्मदिन, प्रभु का लोगों का या विश्वासियों का जन्मदिन मनाया बोलकर कहीं भी लिखा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक विश्वासी के लिए या प्रभु का संतानों के लिए ये उचित नहीं है कि
जन्मदिन मनाना अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना। यह हम और हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, दो दुष्ट राजाओं का जन्मदिन मनाया, वो बाइबल में रिकॉर्ड है। और तीसरे एक व्यक्ति का आज दुनिया सारे जन्मदिन मना रहे। माने दो दुष्ट राजाओं के साथ और एक व्यक्ति को जोड़ दिया। ईसाई लोगों ने सारे दुनिया आज उस दिन को त्योहार रूप में मनाते हैं। वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था कि मुझ में कोई पाप दिखा सकते हैं, कोई दिखा नहीं सका। पवित्र परमेश्वर भलाई छोड़कर बुराई कुछ नहीं किया इस दुनिया में रहते समय। ऐसा एक पवित्र परमेश्वर का जन्मदिन मनाते हुए दो दुष्ट राजाओं के साथ उनको भी, हमारे प्रभु को भी जोड़ दिया गया है। ये विषय हम जानते हैं या नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन एक दुख का एक विषय है। हो सकता है कि 100% लोग भी अगर मनाएं तो फिर हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हमें प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाना या क्रिसमस मनाना वो सही नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि शैतान हमें प्रभु से अलग करने के लिए चाह रहा है। ये कभी ना हो प्रिया भाई और बहनों। यहाँ फिरौन राजा का बारे में लिखा है, उसका उत्पत्ति 40 अध्याय 20 और 22 में। और तीसरे दिन फिरौन का जन्म दिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को जीवनार की और उसने पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों का प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। 22 पद में लिखा है, पर पकन हारों के प्रधान को उसने सूली पर चढ़ाया, फांसी पर लटका दिया वो राजा। और हेरोद राजा का भी हम जानते हैं, परमेश्वर का दास जो यूहन्ना बैप्टिस्ट, उनका गला काटने के लिए अनुमति दिया हुआ एक हत्यारा था हेरोद राजा। आज कितना दुख का विषय है, उन दुष्ट राजाओं के सहित हमारा प्रभु यीशु मसीह को आज घटना किया है, जोड़ दिया गया है। और उनका अभी क्रिसमस, उनका जन्मदिन मना रहा है। प्रिया भाई और बहनों, ये बाइबल के आधार पर नहीं। बाइबल नहीं चाहता है कि अपना जनों का, अपना संतानों का अर्थात विश्वासियों का जन्मदिन मनाए। ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। और दूसरा एक विषय, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों रिकॉर्ड नहीं किया बाइबल में। एक विषय हमने चिंता किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना, क्योंकि अगर 25 दिसंबर बाइबल में लिखे तो भी नहीं मनाना, क्योंकि दुष्टों का, दुष्ट लोगों का, दुष्ट राजाओं का जन्मदिन मनाता था। अच्छे लोगों का या पवित्र लोगों का या पवित्र परमेश्वर का कभी भी जन्मदिन मनाया बोल के बाइबल में हम देख नहीं सकते। दूसरा एक प्रश्न हमारे जीवन में है आज, वो भी हमारा चिंता का विषय है कि ये बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों नहीं लिखा। शायद आप जानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान भी, कहाँ पे जन्म हुआ वो भी नहीं लिखा। गौशाला में, चरनी में बोलकर लोग कहते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन अगर सही रीति से अगर बाइबल पढ़े तो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा मरियम अपना बच्चे को, यीशु को कौन सा जगह पर जन्म दिया है या उनका प्रसव हुआ, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है। चलो, हमें आज
जन्मदिन के बारे में। क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में रिकॉर्ड नहीं किया? क्या पवित्र आत्मा नहीं जानते थे, या प्रेरित लोग नहीं जानते थे, या मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना इन लोग जो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कब है बोल के? लेकिन क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? इसका कुछ पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हम जब माँ का गर्भ से जीवन होते हैं, हमारा माँ का गर्भ से आते हैं, हमारा अस्तित्व वहीं आरंभ होता है, वहीं उसको हम बोलते हैं कि हमारा जन्म हुआ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, उनका बारे में कई बार लिखा है कि जन्म हुआ बोल कर लिखा हुआ है, लेकिन यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 38 में लिखा है कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया है। वो आया है। हम लोगों के बारे में कोई ऐसा नहीं बोलता। प्रभु यीशु मसीह आया है। और कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। अगर स्वर्ग से आया हुआ पर प्रभु यीशु, उनका जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? और पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, पापियों को बचाने के लिए वो आया है। जो आया उस पद हम थोड़ा विशेष रीति में उसको गौर के साथ हमें चिंता करने का आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया है। मतलब उनका आरंभ मरिया का गर्भ में नहीं, उनका आरंभ वो पहले से, अब्राहम का पहले से प्रभु यीशु मसीह है। जब आदम को सृष्टि किया उस समय प्रभु यीशु मसीह है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर जो है वहाँ लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो उनका आरंभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो नहीं बोल सकते कि ये 2021 वर्ष पहले या BC 4 में प्रभु यीशु मसीह का आरंभ है बोल के। नहीं, हम लोग जब जन्म हुआ वो हमारा आरंभ है। हमारा अस्तित्व जो है उस समय आरंभ हुआ है। लेकिन हमारे जैसे नहीं है प्रभु यीशु का आरंभ। उसका तीसरा विषय उसका यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 46 में पढ़ा है, अंधेरी दुनिया में रोशनी लेने के लिए वो आया है। वो आने का पर्पस भी है। वो अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए वो आया है बोल के लिखा, आया। और उसका यूहन्ना सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 37 में लिखा है, सत्य की गवाही देने के लिए वो आया। ये हर जगह पर आया मतलब कहीं से आया है। उनका अस्तित्व दूसरा कहीं है। ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व जो है ये BC 4 में, अगर AD 1 में या BC 8 में आरंभ हुआ, नहीं। हम उनको जो उनका जन्मदिन देखकर उनको ये नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यही तारीख हुआ बोल के। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन उनका अस्तित्व उस समय नहीं है। उसका पहला जो यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, शैतान और उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए वो आया है। और यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 51 में लिखा है, आनंद जीवन देने के लिए वो आया है। जो आया है, वो जन्म नहीं, वो इसलिए जन्म हुआ बोल के नहीं लिखा, वो आया है बोल के लिख रहा है। कहीं से आया वो। और उसका यूहन्ना सुसमाचार उसका 9 अध्याय 39 से 41 तक न्याय के लिए आया है। और उसका मार्क सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 में लिखा है, बहुतों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। पापियों को बुलाने आया है। मार्क सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 17 पद में। और दूसरा लिखा है कि मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 34 से 36 तक, वह विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करने के लिए आया है। इस तरह बहुत
पद हम पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आया है, आया है, आया है बोल के। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म होने से पहले उनका अस्तित्व था। कोई नहीं बोल सकता कि उनका जन्मदिन यही तारीख हुआ है। वो आया है प्रिय भाई और बहनों, वो आया है। उसका यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, वह दोष करने नहीं बल्कि न्याय करने आया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा जगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। यहाँ पे आया नहीं, यहाँ भेजा है। किसने भेजा? पिता ने अपने पुत्र को भेजा है। कहाँ से भेजा? स्वर्ग से भेजा है। अगर स्वर्ग से अगर प्रभु यीशु मसीह को भेजा है पिता ने, तो उनके जन्मदिन कैसे जो 25 दिसंबर को हम बोल सकते हैं? इसलिए प्रिय भाई और बहनों, 25 दिसंबर या दूसरा कोई भी एक दिन प्रभु यीशु का जन्मदिन बोल के हम नहीं बोल सकता। आज 2 विषय हमने चिंता किया है प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए हम जन्मदिन नहीं मना सकता, क्योंकि बाइबल आदि से लेकर अंत तक 66 बुक्स में आदि से लेकर अंत तक हम पढ़े, उसमें खाली 2 व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया है। वो दोनों व्यक्ति दुष्ट राजा था, पापी था। ऐसा 2 व्यक्ति का जन्मदिन मनाया। बाकी किसी का भी, आदम से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, योसेफ और प्रेरित लोग, दानियल, दावीद, अनेक लोग प्रभु को दास लोग होकर रहते समय कोई भी किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें स्वयं हमारा परंपरा को छोड़कर हमें प्रभु के निकट आकर निज जीवन की ओर स्वयं से थोड़ा चिंता कीजिए। आज मैं जो फेस्टिवल जो बना रहा है ऐसा ही है नहीं है। आज मैं इस विषय को यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसी विषय पर अगला एपिसोड हम देखेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, और ये इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। प्रभु सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।